आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस माइंड @ पे स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट से कमेंट वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं वो चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और उसे बेल आइकन ऑन कर दें। चलिए आइए देखते हैं अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत किसने दिया था ये याद रखना बहुत ज़रूरी, किस सन में दिया था ये याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर वाइवा में पूछता है। तो ये आपका हुंडे ने दिया था, मूलिका ने दिया, कब दिया था 1932 में दिया था। और इस नियम को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ तथ्य दिया। आइए उसको जान लेते हैं। कौन कौन से तथ्य दिया था कि जब दो परमाणु के नाभिक एक दूसरे के क्या करीब आते हैं, यानी जब कोई दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु के नाभिक क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्या करेंगे, करीब आते हैं, तो उनके परमाणविक कक्षक यानी कि जो उनके परमाणविक कक्षक होते हैं वे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो नाभिक हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे करीब अगर आ गए, एक दूसरे करीब आ गए तो ये दोनों ऐसे बना लेंगे। ये कब बनेगा, जब एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप में भाग लेते हैं, यानी कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, परमाणविक कक्षक होते हैं, जब वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं तो उतने ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर यानी आणविक कक्षक बनते हैं। जैसे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पर संयुक्त जुड़ते हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें एक कम ऊर्जा वाला होता है, इसे बंधी आणविक ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरा होता है एनर्जी, अधिक एनर्जी, जिसे प्रतिबंधी आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई दो बने, अब जो दो बने तो उसमें एक कम ऊर्जा वाला होगा, एक ज़्यादा ऊर्जा वाला होगा। ठीक है। तीसरा है कि जो आणविक कक्षक होता है उसकी जो शेप होता है, वो उसका जो सिंबल होता है, यानी कि जो उसको एक शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसा होता है, आपका साई के रूप में होता है। ठीक है, जो उसका श्रृंखफल होता है वो क्या होता है, साई के रूप में होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण लगभग समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के सहयोग से होता है। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। तो जो आपका आणविक कक्षक होता है का निर्माण क्या होता है, समान ऊर्जा वाले, यानी जो उसको बनाने के लिए क्या होता है, वही समान ऊर्जा वाले नाभिक मिले। जैसे कि एस कक्षक है, एस कक्षक की दो एस कक्षक हैं तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, समान होगी। यदि पी बनेंगे तो दोनों की क्या होगी, यदि दो पी कक्षक हैं तो उन दोनों की ऊर्जा समान होगी। समझ रहे हैं। चलिए अगला है एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, एसपीडीएफ में जैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सिग्मा व पाई से भी इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ही नाभिक प्रभाव में रहते हैं, यानी कि जो परमाणविक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक, एक नाभिक के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जब आणविक कक्षक बन जाता है, समझ रहे हैं, तो उसमें जो कक्षक होता है वो एक से अधिक नाभिक के प्रभाव, यानी कि दो नाभिक के प्रभाव में रहते हैं। चलिए अगला आता है का इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में स्तर में भरे जाते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले स्तर में भरे जाते हैं। अगला है एक परमाणु कक्ष में, मान लीजिए कि कोई परमाणु है तो उसमें मान लीजिए इस कक्षक है, तो इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और दोनों क्या होंगे, विपरीत चक्रण के होंगे। ठीक उसी प्रकार जो आणविक कक्षक बनेगा उस आणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा होगा, विपरीत होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब जानते हैं कि आपका बंध क्रम क्या होता है। तो दोस्तों बंध क्रम वो होता है जब दो परमाणुओं के बीच जो बनते हैं उनकी संख्या को, ठीक है, माने एक बना, दो बना, तो ये जितने भी बंध बनेंगे उनकी संख्या को क्या कहते हैं, बंध क्रम कहते हैं। अब अगर बंध क्रम का मान 0 आता है तो अणुओं का जो आकृति है वो क्या होगा, उसका अस्तित्व नहीं होता, यानी वो उसका कोई प्रकृति में अस्तित्व नहीं होगा। समझ रहे हैं, उन अणुओं की प्रकृति कैसी होगी, वो अस्तित्व में नहीं होगा अणु, अगर उसमें कोई बीच बॉन्डिंग ही नहीं है। दूसरा कहता है कि अगर बंध क्रम का मान 1, 2, 3 होने पर परमाणुओं के बीच क्रमशः क्या होगा, एकल, डबल, ट्राई बंध। यानी कि मान लीजिए कि कोई बंध है, अब किसी कंपाउंड के बीच में अगर
सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यानी कि बंद क्रम का मान 1 होगा तो उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। यदि 2 हैं, यदि 2 पाए जाते हैं तो डबल बॉन्ड, और ट्राई होगा तो 3 होगा तो ट्राई बॉन्ड। फिर आता है कि बंद क्रम का मान क्या होता है आपका, भिन्न में भी हो सकता है, ठीक है, भिन्न में भी हो सकता है। आगे है कि बंद क्रम के बढ़ने पर बंद की लंबाई क्या होती है, बंद क्रम की लंबाई कम हो जाती है। मान लीजिए बंद क्रम बढ़ेगा, अगर यानी बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी तो बंद की लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि जो अणु कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। मान लीजिए कि कोई अणु कक्षक बना और अगर उसमें सभी में पूरे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो वो क्या होगा, युग्मित होगा। और युग्मित होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। और अगर यदि अणु कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित यानी एक भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। समझ में आ रही है। चलिए अब बंद क्रम का मान कैसे निकालते हैं। जब हमें बंद क्रम का मान निकालना होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि बंधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस किसको जोड़ देते हैं हम, एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको जोड़ करके हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाता है, बंद क्रम मिल जाता है। अब देखते हैं पदार्थों की अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन एक चौथी अवस्था भी होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से। दोस्तों पदार्थों की 3 अवस्था तो हम हमेशा से जानते हैं, लेकिन एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, समझ रहे हैं। और जो प्लाज्मा होती है वो वास्तव में क्या होती है, गैस टाइप की होती है, जिसमें परमाणु के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं। पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं गुणों में अलग अलग होती हैं। यानी कि जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के क्या होंगे, कुछ कुछ गुण होंगे और तीनों गुणों में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था के मुख्य गुण। चलिए देखते हैं। देखिए ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जिससे अणु के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। देखिए यानी कोई ठोस के अणु है वो क्या एक दूसरे से मजबूती से पकड़े हुए एक दूसरे को, और जब एक दूसरे से पकड़े हुए हैं तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल मजबूत होगा, यानी एक दूसरे को खींचे रहेंगे, करीब रहेंगे तो खींचे रहेंगे। और जो ठोस होती है उसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि ठोस में अणुओं की स्थितियाँ निश्चित होती हैं। अणु की क्या होती है, एक आकार निश्चित होती है। अच्छा, ठोस का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण होता है। अच्छा, और ठोस का घनत्व भी अधिक होता है। कैसे घनत्व का, मान लीजिए करीब करीब हैं, किसी कमरे में अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठा दिया जाए तो उस कमरे में क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ है कि उसका घनत्व अधिक होता है। अगर हम ठोस को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने में उसका प्रसार कम होता है। यानी मान लीजिए ठंडा है, अब ठोस है, उसको गर्म कर तो हल्का सा पिघल जाएगा, उसकी प्रसार क्या होगा, कम हो जाएगा। और ठोसों के बीच अंतः अणुक बल प्रबल होता है, यानी जो जुड़ने की जो बल होता है, यानी अणुओं के बीच में जो बल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतः अणुक बल। और इसी ये बल कैसा होता है, मजबूत होता है। अच्छा, अगला है कि ठोस के अणुओं के बीच स्थान बहुत कम होता है। मान लीजिए कोई ठोस के अणु हैं एकदम करीब करीब होते हैं, अब करीब करीब होंगे तो उनके बीच में स्थान कैसा होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं द्रव अवस्था के गुण। तो दोस्तों द्रव भी क्या होता है, द्रव में द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम निकट होते हैं। काम नहीं, कम होगा, ठीक है, कम निकट होते हैं, यानी कि बहुत कम करीब में होते हैं। और इनको गर्म करने पर द्रव का प्रसार क्या होता है, कम होता है। मतलब ठोस की अपेक्षा तो अधिक होगा, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होगा, इसका प्रसार कम होगा। अगला होता है कि द्रव के अणुओं के बीच जो अंतः आणविक बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि ठोस में करीब करीब है तो उसमें बल कैसा होगा, मजबूत होगा। लेकिन अगर द्रव की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, कम होगा, यानी कमज़ोर होगा। अच्छा, और क्या जानते हैं कि जो द्रव की आकृति होती है वो कैसी होती है, निश्चित नहीं होती, यानी कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। बात समझ में आ रही है, दोनों के आकार और आयतन क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। अगला आता है गैसीय अवस्था के गुण। गैसीय अवस्था में क्या होता है, इनके जो बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, नहीं होता है।
अब दूर दूर हैं, एकदम एकदम दूर दूर हैं, तो जब दूर दूर हैं तो दोनों संबंध ही नहीं बनेगा, तो आकर्षण बल कैसे बनेगा, समझ रहे हैं। अगला पॉइंट है कि गैस के कुल आयतन की तुलना में, गैस की कुल आयतन की तुलना में वास्तविक आयतन क्या होगा, लगभग ना के बराबर होता है। गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं का वास्तविक आयतन क्या होगा, गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन लगभग ना के बराबर होता है। अगला है कि गैस का प्रसारण या फैलाव काफ़ी दूर, अब गैस है, गैस को क्या करते हैं, काफ़ी दूर तक फैला सकते हैं। जैसे अच्छा ऐसे समझिए कि मान लीजिए घर में सिलेंडर अगर खुली हो, तो हम दूर से ही बता सकते हैं कि भैया वहाँ सिलेंडर खुली हुई है या गैस निकल रही है। अणु एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवार क्या है, जो गैस के अणु हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और जिस बर्तन में भरे जाते हैं वो उनकी दीवार से टकराते रहते हैं। चलिए अगला है कि जो गैसों के आयतन में क्या होती है, आकृति दोनों अनिश्चित होती है, आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। और गैस के अणुओं के बीच में स्थान बहुत अधिक है, जब दूर दूर होंगे तो भैया जाहिर सी बात है उनके बीच में गैपिंग होगी, और गैपिंग होगा तो क्या होगा, स्थान अधिक होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आता है ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार कैसे होंगे, ठोस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। बात समझ में आ रही है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब देखते हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की विशेष व्यवस्था नहीं होती तथा बहुत कम दूरी तक एक समान होती है। यानी कि जो ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था क्या होगी, बहुत कम दूरी तक तो समान रहती है, समझ रहे हैं। और इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, अति शीतल द्रव कहा जाता है। और इनके जो गलनांक होते हैं उनके गलनांक का क्या कैसा होता है, शार्प नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। अगला है आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक विशेष व्यवस्था होती है। यानी कि ऐसे कण जो बहुत क्या होते हैं, काफ़ी दूरी तक समान रहते हैं, यानी काफ़ी दूरी से साथ साथ चलना है, उनके दोनों गुण क्या होंगे, समान होंगे, तो इनके गलनांक क्या होंगे, शार्प होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। और अधिकतर पदार्थ क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं, जैसे कि आयरन हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब सभी तत्व कैसे होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तथा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि योग क्या होते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके क्रिस्टल। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है धात्विक बंध। धात्विक बंध क्या होता है, कि धात्विक बंधन एक प्रकार का रासायनिक बंध होता है, यानी कि जो हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्ड होता है जो चालन इलेक्ट्रॉनिक और सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए धातु आयनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल से उत्पन्न होता है। यानी कि धात्विक बंध क्या होता है, रासायनिक बंध होता है, और ये जो रासायनिक धात्विक बंध होता है ये इलेक्ट्रॉनिक और सकारात्मक रूप से, जो इलेक्ट्रॉनिक और सकारात्मक रूप से अगर किसी धातु को चार्ज करते हैं तो चार्ज में क्या होगा, आयन होंगे। अब चार्ज क्या होंगे, आयनों के रूप में तो होते हैं, और इन आयनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल से ये उत्पन्न होते हैं। इन धन आवेशित आयनों की संरचना के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इनके बंटवारे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी जो आयन होते हैं उनकी संरचना मुक्त इलेक्ट्रॉन में वर्णित किया जा सकता है। सॉरी, धात्विक बंधन अधातुओं की कई भौतिक गुणों जैसे ताकत, लचीलापन, थर्मल और विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता और चमक के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कुल मिला के ऐसे समझिए, धात्विक बंध वो बंध होते हैं जो चार्ज किए गए धातु आयनों के बीच क्या होते हैं, आकर्षण बल से उत्पन्न होते हैं। कोई धातु चार्ज है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, उनके बीच में क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अगर अट्रैक्शन हुआ, अगर अट्रैक्शन फोर्स से उत्पन्न होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं, समझ रहे हैं। उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहा जाता है। तो आज हमने क्या देखा कि पदार्थों की अवस्था, अच्छा दोस्तों ये अच्छा पदार्थ किसको कहते हैं, आपको पता है पदार्थ क्या होता है, भाई पदार्थ की अवस्था हमने जान ली, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह होता है जो क्या होता है,
जिसको हमारी इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां, समझ रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसा वह होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो स्थान घेरता है, जिसमें स्थान परिवर्तन का क्या होता है, गुण होता है। बात समझ में आ रही है? वे क्या क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आज को आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे तभी आप क्या होंगे, सफल होंगे। बात समझ में आ रही है? जब तक आप मेहनत करेंगे तभी तक आप सफल हैं, और अगर आपने छोड़ दिया तो आप 10,000 लोगों से, ये मान के चलिए लगभग 10,000 लोगों से आप पीछे हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। यानी जब आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक जो आप चाहोगे वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? चलिए चलिए फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,